परिचय देना। अभी आप लोग जिस एज में हैं या जिस क्लास में हैं, आपका इंट्रोडक्शन प्रोफेशनल होना चाहिए। मतलब आप क्या कर रहे हैं, कहाँ से हैं, आपकी व्यावसायिक योग्यता क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, हॉबीज़ क्या है, एम क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें क्लियर होनी चाहिए। और इंट्रोडक्शन का मतलब होता है जब भी आप बड़े इंस्टीट्यूशन में या बड़े ऑफिस में काम करने जाते हैं तो छोटा से छोटा में अधिक बातों को बताना इंट्रोडक्शन बेहतर माना जाता है। छोटे से छोटे में अगर कहिएगा कि माय नेम इज़ मोहन कुमार, विलेज सांक मोहन, पोस्ट विभूतिपुर समस्तीपुर, ये लंदी हो जाता है। जो ट्रेडिशनल आप लोग सीखें, अभी हम लोग ये सीखने वाले हैं कि उसको सेंटेंस पे पुट करके कम शब्दों में कम वाक्यों में बेहतर कैसे बनाते। देखिए अब मैं आपको इंट्रोडक्शन अपना बताता हूँ, उसके बाद आप उसको लिखा देंगे। जैसे क्या है कि माई सेल्फ R.D. रोशन, hailing from Narhan State, विभूतिपुर समस्तीपुर। आई हैव completed MA in English from JNU and as far as my professional qualification is concerned, I have done master degree in computer, software and hardware engineering. Today I am a teacher and teaching in MS Mahesari. My hobbies are playing cricket and listening to music. My aim to be an lecturer in any college. My stream is English. Thanks all of you. इसके साथ आप अपने फादर्स को जोड़ सकते हैं, मदर्स को जोड़ सकते हैं, ब्रदर्स को भी जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से एक फॉलो में बोलना है और उसको रोक के बोलिएगा कि माय नेम इज़ ये, फिर रुक जाइएगा, फिर जिला का नाम, फिर राज्य का नहीं, उसको सेंटेंस में पुट करना है कि आई एम R.D. रोशन, हैलिंग फ्रॉम नरहन स्टेट, विभूतिपुर समस्तीपुर। क्योंकि ये पहले से कॉन्सेप्ट सभी को पता होता है कि हम गांव का नाम बोलते हैं, फिर ब्लॉक का, फिर जिला का, फिर राज्य का नाम बोलते हैं। अगर यही आप बिहार से बाहर हैं या अपने गांव को छोड़कर पटना में हैं तो थोड़ा वो पैटर्न बदल जाता है। आई एम R.D. रोशन, राइट नाउ आई एम इन पटना, बट माई नेटिव विलेज या नेटिव लैंड इज विभूतिपुर समस्तीपुर, या फ्रॉम विभूतिपुर समस्तीपुर कहेंगे। माई फादर इज ए डॉक्टर, माई फादर इज ए टीचर, इसको भी एक्सप्लेन कर सकते। तो वह एक तरीका अलग होता है। लेकिन जब हम एक विद्यार्थी के रूप में इंट्रोडक्शन देते हैं, जिस इन्वायरमेंट में है, जिस सोसाइटी में है, वहाँ के बगल से ही बिलोंग करते हैं, तो सीधा एड्रेस बता देना है। उसको विलेज ये, पोस्ट ये, डिस्ट्रिक्ट ये, इस प्रकार से अलग अलग उसको आइडेंटिफाई करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो पैटर्न पे बोलेंगे तो सुनने में भी अच्छा लगेगा। जैसे आप लोग क्या बोलिएगा कि माय नेम इज़ मोहन कुमार, हैलिंग फ्रॉम सांक मोहन, विभूतिपुर समस्तीपुर। आई एम डूइंग इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, यही कर रहे हैं, आर्ट्स से हैं तो इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स, फ्रॉम जनता कॉलेज, DBKN कॉलेज। अगर इसके साथ कोई कंप्यूटर वगैरह क्लास कर रहे हैं, क्योंकि अभी सभी की ज़रूरत है कंप्यूटर के बिना आप आगे बढ़ नहीं सकते, तो नॉर्मली बेसिक नॉलेज सबके पास होता है। तो एज फार एज माई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, आई एम डूइंग डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या आई हैव डन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। मिस्टर मोहन इज माई कुमार इज माई फादर, हु इज ए फार्मर, हु इज ए टीचर, पिताजी के बारे में बता सकते हैं। उसके बाद आप बताएंगे कि माई हॉबी क्या है। माई हॉबी इज, नॉर्मली लड़का है तो प्लेइंग क्रिकेट हॉबी होता है एवरेज लड़का का, या तो स्पोर्ट में आपको अच्छा लगता है तो स्पोर्ट बोल दीजिए, जो भी अलग एक्टिविटीज़ है। लड़की है तो उसको सिंगिंग अच्छा लगता है, डांसिंग अच्छा लगता है, पेंटिंग, ड्राइंग, ये आर्ट है, होना भी चाहिए। क्योंकि एक व्यावसायिक कोर्स को आपको जोड़िएगा जीवन में तो आगे बढ़ सकते हैं। क्राफ्टिंग का या किसी प्रकार का इस प्रकार का नॉलेज होना चाहिए। और उसके बाद आप अपने एम को बताएंगे, आपका जीवन का क्या लक्ष्य है। और एम निर्धारित नहीं है तो सामने वाले को पता करके क्या करेंगे। लेकिन जैसे ही आप नौकरी में चले जाते हैं तो इंट्रोडक्शन बदल जाता है। जैसे कि हम एक टीचर हैं और कोई पार्टी में गए और वहाँ डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, तो वहाँ परिचय क्या कहेंगे कि आई एम लर्निंग, ये वो नहीं, आई एम अ टीचर फ्रॉम मिडिल स्कूल महसारी, कहेंगे आई एम ए डॉक्टर फ्रॉम ये हॉस्पिटल, माई क्लिनिक या अपना इंस्टीट्यूशन चला रहे। तो वहाँ व्यावसायिक परिचय अलग होता है, विद्यार्थी का परिचय अलग होता है। इस प्रकार से अलग अलग, या बड़े बड़े सेमिनार वगैरह में आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, थोड़ा वहाँ मोटिवेट करने की बात होती है, तो वहाँ बोलने का तरीका अलग हो जाता है। बता देते हैं वो सब की, बताएं तो पूरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट करा देते हैं। सेमिनार में दे रहे हैं तो आई एम से, दिस इज से या माई सेल्फ से शुरू नहीं करेंगे, कुछ ऐसे कोटेशन से शुरू करेंगे। जैसे कि सक्सेस इज माई एम, R.D. रोशन इज माई नेम, थोड़ा सुनने वाले को इम्प्रेसिव लगेगा। सक्सेस इज माई एम, R.D. रोशन इज माई नेम, थोड़ा एक सेंटेंस जोड़ देंगे। हु आई एम आई डोंट नो,
बट पीपल कॉल मी आर डी रोशन। मैं कौन हूँ मुझे नहीं पता है, लेकिन लोग मुझे आर डी रोशन के नाम से जानते। थोड़ा उसको इम्प्रेसिव बनाना, क्योंकि सीधे आदरणीय सभापति महोदय, शिक्षकगण, ये तो सब बोलते आ रहे हैं, ट्रेडिशनल हो गया नहीं। इंग्लिश में आप स्पीच ही शुरू करते हैं तो थोड़ा अलग बनाइए। जैसे कि इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले लोगों को पहले अपने विश्वास में लेना है। ये इंट्रोडक्शन हो गया, चाहे स्पीच देने, हम लोग शुरू में पैटर्नल जो पढ़ते आ रहे हैं, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल टीचर, या हिंदी में बोलते हैं तो आदरणीय सभापति महोदय, उससे पीछे और क्या बोल सकते हैं। और एक ही चीज़ अगर आपको याद है तो सब जगह काम आ जाएगा, वो भी बताते हैं। देखिए स्पीच जब हम शुरू करते हैं तो कहाँ से शुरू करेंगे। स्पीच शुरू करने के लिए सबसे पहले गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जो पीरियड है, जैसे कि मान लीजिए मॉर्निंग का समय है तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू हु इज शेयरिंग योर गोल्डन टाइम विथ अस। बात समझे क्या कहना चाह रहे हैं। आप सभी का अभिनंदन जो अपना बहुकीमती समय मेरे साथ व्यतीत करें। तो लगेगा जो बैठे हुए कि हमारा भी समय मूल्यवान है। तो किसी की प्रशंसा करते हैं तो लोगों को क्या अच्छा लगता है, नहीं लगता है। तो क्या कहेंगे कि गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू हु इज शेयरिंग योर गोल्डन टाइम विथ अस, जो अपना बहुकीमती समय मेरे साथ व्यतीत कर रहे हैं। उसके बाद शुरू करेंगे इस कल्चर को बनाने वाले, संसार को बनाने वाले शुरू से। कहाँ से शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू ऑफर प्रणाम ऑलमाइटी गॉड हु क्रिएट दिस वंडरफुल क्रिएचर। सबसे पहले मैं भगवान को अभिनंदन करना चाहता हूँ जो इस संसार को बनाए, आश्चर्यजनक संसार को बनाए। और सीधे आदरणीय से शुरू करेंगे तो वो तो पहली बार से सुने हुए हैं तो ध्यान ही नहीं देंगे। लेकिन जैसे कहेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू ऑफर प्रणाम ओमनीपोटेंट ओमनीप्रेजेंट एंड ऑल माइटी गॉड हु क्रिएट दिस वंडरफुल क्रिएचर, तो उसको लगेगा कुछ नए सेंटेंस को पुट कर रहे हैं, तो वो आपकी तरफ ध्यान देगा। और जब आपकी तरफ लोग ध्यान देगा तभी आप अपने स्पीच को अच्छी ढंग से बता पाएंगे। और लोग इधर बात करें तो आपको भी मन नहीं लगेगा। तो स्पीच को अट्रैक्टिव बनाने, लोग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए नए शब्दों को पुट करना पड़ेगा। उसके बाद कहेंगे आफ्टर दैट आई वुड लाइक टू ऑफर प्रणाम माई पेरेंट्स who made me and gave chance to come in this world। मैं अपने माता पिता को अभिनंदन करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे बनाया और इस धरती पर आने का अवसर दिया। आपके माता पिता ही हैं जो इस धरती पर आने का अवसर दिए। नहीं चाहते तो बचपन में गला दबा देते, कहानी खत्म हो जाता है। नहीं खत्म हो जाता है। ये माता पिता हैं जो आपको नॉरिश किए, और उसमें जोड़ सकते हैं who nourished me and taught me first lesson of my life। जो मेरा लालन पालन किए, मेरा पहला पाठ माता पिता ही सिखाते। तो रिस्पेक्ट देंगे तो उसको लगेगा कि बंदे में कुछ नई चीज़ है, पूरे कल्चर को बांध रहे। फिर उसके बाद क्या कहेंगे, आप जो बोल रहे हैं ये किसकी देन है, हमारे टीचर की देन है जो हमने पढ़ाया है, जहाँ से भी पढ़े। तो आफ्टर दैट आई वुड लाइक टू ऑफर प्रणाम माई वेनरेबल रिस्पेक्टेबल एस्टिमेबल टीचर हु मेड मी एबल टू इन फ्रंट ऑफ यू, who made me able to speak in front of you, जिन्होंने मुझे आपके सामने बोलने लायक बनाया। सब विद्यार्थी थोड़ी स्पीच दे सकता है। स्पीच देने के लिए देखिएगा आपके स्कूल में 5-10 का चयन किया जाता है, सब तो नहीं दे सकता है। तो उस विद्यार्थी को अपने टीचर को भी रिस्पेक्ट देना है जो उन्होंने क्या किया, उसको इस तरह से बोलने लायक बनाया। और उसके बाद जानते हैं साथ में उसको भी नहीं छोड़ना है जो एंकरिंग कर रहा है या अध्यक्षता कर रहा है, जो आपको स्टेज पर बुला रहा है। आफ्टर दैट आई वुड लाइक टू से थैंक्स मिस्टर मोहन जो आपको बुलाए, हु गेव मी चांस टू कम ऑन द स्टेज। आपका लिस्ट में नाम है और जो एंकरिंग कर रहा है वो आपका नाम ही नहीं बुलाएगा, तो आप स्टेज पे जा पाइएगा, नहीं जा पाइएगा। तो आपको उसको भी धन्यवाद देना है कि आफ्टर दैट आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर मोहन, मिस्टर या जो सर हैं या कोई हैं तो उनका नाम जानते हैं, तो बोलेंगे हु गेव मी चांस टू कम ऑन द स्टेज। उसके बाद शुरू करेंगे जिस विषय वस्तु पर बोलना है। तो ये क्या चीज़ें हो जाएगी, बिल्कुल नया हो जाएगी। लेकिन सब माइक पकड़ते हैं, सीधा 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, तो एकदम भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी को ही बोलने लगते। उसको तो सब पढ़ चुका है, सब जान चुका है, उसमें नई चीज़ों को बोलना तो आपका इम्प्रेसिव होगा। उसी प्रकार इंट्रोडक्शन में कुछ नए चीज़ों को लाएंगे, नए शब्दों को जोड़ेंगे तो आपका इंट्रोडक्शन इम्प्रेसिव होगा। बात समझ में आया। तो उसको हम क्या कैसे लिखेंगे, चलिए लिखाते हैं। लिख दें कि बोलने से लिख लीजिएगा, बोलेंगे तो लिख लीजिएगा। लिखिए। देखिए इंट्रोडक्शन शुरू करने का 2-3 तरीका है। जो ट्रेडिशनल आप शुरू कर जानते हैं कि माय नेम इज़, ये शुरू कर सकते हैं। माई सेल्फ से भी शुरू कर सकते हैं। माई सेल्फ ऐसे सटीक नहीं होता है, लेकिन माई सेल्फ को भी यूज़ कर सकते हैं। आई एम का यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ का यूज़ कर सकते हैं।